अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एथियस्ट और बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में अगर बात करें तो एथियस्ट यूजुअली बोलता है कि सिंस यू हैव क्लेम्ड देयरफॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। और दूसरा वो ये लोग बोलते हैं सिंस यू हैव क्लेम्ड इट देयरफॉर यू हैव द बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव दैट गॉड एग्जिस्ट। और भी जैसे कि सिमिलर क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द एविडेंस दैट गॉड एग्जिस्ट। तो एक बात आप सिंपल समझ लीजिए कि नॉलेज कैसे वर्क करता है। नॉलेज कभी भी जो है ना ये इस तरह से वर्क नहीं करता है कि जो डिफ़ॉल्ट है उससे एविडेंस मांगा जाए। जो एक्सेप्शन है हमेशा उससे एविडेंस माना जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि ट्रूथ एग्जिस्ट, तो ट्रूथ के पर बिलीफ होना जो है ना वो एक डिफ़ॉल्ट बिलीव है। तो कोई भी बंदा जो है वो ये बोलेगा कि ट्रूथ डज़ नॉट एग्जिस्ट, तो एविडेंस उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है या जो मेजॉरिटी पोजीशन है वो हमेशा करेक्ट होता है। इनफैक्ट हमारा तो ये पोजीशन है कि जो मेजॉरिटी है, जो डिफ़ॉल्ट है, जो राइज नुक्ता नज़र है, इवन विद इन रिलीजन और आउटसाइड रिलीजन, वो सही नहीं है। मतलब राइज नुक्ता नज़र सही नहीं से मेरा मुराद है कि उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको रिवाइज़ किया जा सकता है, उसमें नज़र षानी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम सामने वाले से एविडेंस नहीं मांगते, हम उनको बताते हैं कि भाई आपसे ये गलती हुई है समझने में। ठीक है, आपको रिलीजन समझने में ये चीज़ गलती हुई है। हम लोग जो है उससे एविडेंस नहीं मांगते क्योंकि उसकी एविडेंसेस ऑलरेडी हमें पता होती है। ठीक है, जैसे अगर कोई क्रिश्चियन होगा तो उससे हम लोग ये नहीं मांगेंगे एविडेंस कि व्हाट इज़ द एविडेंस दैट क्रिश्चियनिटी इज़ ट्रू। वो मेरे को बाइबल थमा देगा, बोले देखो दिस इज़ द एविडेंस दैट क्रिश्चियनिटी इज़ ट्रू। किसी हिंदू से मैं पूछूंगा तो मुझे वेद थमा देगा या उपनिषद थमा देगा या भगवत गीता थमा देगा। ठीक है, तो अगर कोई बंदा जो है गलत कर रहा है तो उस पर हम लोग जो है उसको जो है हम लोग ये तवज्जो दिलाते हैं कि देखो क्रिश्चियन, अब जैसे बाइबल, जैसे हम लोग अगर किसी दूसरे रिलीजन वाले से बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारे बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जीसस इज़ गॉड। देयर इज़ नो अनइक्विवोकल स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल दैट से दैट जीसस इज़ गॉड। इवन जीसस हिमसेल्फ नेवर क्लेम टू बी गॉड। तो फिर तुम लोग क्यों जो है गॉड जीसस को गॉड बनाते हो? ठीक है ना, तो हम लोग उससे एविडेंस नहीं मांग रहे हैं, हम लोग एक्चुअली उनका एविडेंस के हिसाब से उनको जो है जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तो अब तो इससे ये साबित होता है कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो है, जो बेसिक बिलीफ है, उसके ऊपर कभी भी बर्डन ऑफ प्रूफ रहता ही नहीं है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। ठीक है, एनीथिंग विच इज़ डिफ़ॉल्ट डज नॉट रिक्वायर बर्डन ऑफ प्रूफ, बट इट ऑल्सो डजेंट मीन दैट द डिफ़ॉल्ट पोजीशन इज़ द करेक्ट पोजीशन। एक और मिसाल मैं दे के समझाऊँगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये था कि अर्थ फ्लैट है, ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन था। तो किसी ने भी जो है ना सामने वाले से एविडेंस नहीं मांगा कि बता तुम्हें कैसे पता कि अर्थ फ्लैट है। इनफैक्ट जो जिन्होंने ये साबित किया कि अर्थ स्फेरिकल है, उन्होंने एविडेंस दिया कि नहीं, आप जो बोल रहे हो कि अर्थ फ्लैट है, ये जो राइज नुक्ता नज़र है कि अर्थ फ्लैट है, ये एक सही नज़रिया नहीं है। अर्थ एक्चुअली स्फेरिकल है, जियोस्फेरिकल है। ठीक है ना, तो उसी तरह से बिलीफ इन गॉड जो है वो एक बेसिक बिलीफ है। ठीक है, सो तो क्योंकि वो बेसिक बिलीफ है तो देयरफॉर द बर्डन ऑफ द ट्रूथ लाइज इन एथियस्ट टू प्रूव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ये कभी भी डिफ़ॉल्ट पोजीशन वाले के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि किसी का डिफ़ॉल्ट पोजीशन है तो वो सही पोजीशन है, नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो डोमिनेंट पोजीशन है और डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसके ऊपर होता है जो डोमिनेंट पोजीशन को चैलेंज करता है। जैसे हम लोग खुद जो है कई बार जो है डोमिनेंट पोजीशन को चैलेंज करते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है ये, हमारी ज़िम्मेदारी है लोगों को ये बताना कि इस्लाम जो है सच्चा रिलीजन क्यों है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है क्योंकि ज़्यादातर लोग इस्लाम में बिलीव नहीं करते, गॉड पे बिलीव करते हैं।
तो इसको हम लोग जो है एक कॉमन ग्राउंड गॉड को पकड़ के जो है ना, कॉमन ग्राउंड के ऊपर हम लोग आते हैं कि तुम भी गॉड के ऊपर बिलीव करते हो और हम भी गॉड के ऊपर बिलीव करते हो। देखो गॉड की कोई भी जो है एसोसिएट्स नहीं है, गॉड के कोई भी पार्टनर्स नहीं है। ये तुम्हारी किताब में भी लिखा हुआ है, ये हमारी किताब में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम दूसरे रिलीजन वालों को अप्रोच करते हैं। और इवन विद इन रिलीजन जो है हम जो है मुसलमानों को भी ये बात बोलते हैं कि ये जो तुमने मज़ारात बना लिए हैं, ये जो अपने उलमा को तुमने अपना रब बना लिया, ये जो तकलीद तुम करते हो, ठीक है, ये कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है, ये कुरान की तालीमात नहीं है। ये जो तुम हदीस के ऊपर जो फोकस करते हो, एक्चुअली फ़ोकस तो तुम्हारा कुरान के ऊपर होना चाहिए। ये फ़िक़ा और हदीस और तफसीर ये सब सेकेंडरी मैटर है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी तो हमारा कुरान है। तो उसी तरह एथियस्ट से भी बोलते हैं कि भाई आप जो है डिफ़ॉल्ट पोजीशन को जो है वो आपको चैलेंज करना पड़ेगा। आप जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? बहुत सारा एविडेंस है। द थिंग इज़ दैट आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट एविडेंस? तो इफ़ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दोज एविडेंसेस देन वाई शुड आई प्रेजेंट दैट एविडेंस? क्योंकि एथियस्ट से बात करके एक चीज़ तो पता चलता है कि तुम कुछ भी उसको सामने बोल लो, वो लोग तो बात मानने को रहा है, मैन, ठीक है। और हर चीज़ को तुम आप पहले प्रूफ करो ना कि आप वेदर यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द एविडेंस और नॉट। मैं कैसे मान लूँ कि आप, क्योंकि एविडेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप यू जस्ट नीड टू डू अ सिंपल गूगल सर्च, चैट जीपीटी आपको बता देगा। द थिंग इज़ दैट तुमको ये नहीं बोलना चाहिए देयर इज़ नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तुमको ये बोलना चाहिए देयर इज़ नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देयर इज़ नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड विच कन्विंसेस मी। तो उसके बाद फिर बात होनी चाहिए ना कि क्यों तुमको लगता है, कौन से ऐसे एविडेंसेस तुमको ऐसा लगता है कि ये फॉल्सिफाइबल है, तो उसके ऊपर फिर हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन सीधा ये बात बोलना देयर इज़ नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज़ लाइक सेइंग देयर इज़ नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम, देयर इज़ नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदुइज़म, ठीक है। एग्जिस्ट तो कर रहे वो, रिलीजन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है। अब उससे अगर तुम एविडेंस मांगने जाओगे तो वो तो अपने धर्म की किताब ही आपको पकड़ाएगा ना। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए।